नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है वो 12 भाव में क्या अलग अलग उसका फल हमें सामान्यतः देखने को मिलता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम ये वीडियो आप पूरा देखें। सबसे पहले हम द्वितीय भाव का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। तो वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता दूं कि द्वितीय भाव जो होता है कुंडली का, ये हमारे खास करके धन, कुटुंब, वाणी ये दिखाता है। इसके साथ साथ धन संचय, जो हमारा धन हम कमाए हुए हैं पैसे, वो हमारा वहाँ पे इकट्ठा होना, पारिवारिक सुख, हमारी वाणी और वाणी से उत्पन्न प्रभाव, भोजन, आहार, हमारी आदतें, संस्कार, हमारी नैतिकता और हमारे जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सब चीज़ें भी दर्शाता है। अब द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है भावेश, वो जहाँ भी बैठता है तो इन सभी विषयों को उस भाव के कारक विषयों के साथ जोड़ देता है। लेकिन फल कथन में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि स्वामी ग्रह का स्वभाव क्या है, शुभ है अशुभ है, वो उसकी स्थिति क्या है, उच्च है नीच है, स्वग्रही है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उस पर दृष्टि शुभ है या अशुभ दृष्टि है, उस भाव का स्वभाव कैसा है, केंद्र त्रिकोण उपचय या कैसा है, वो उसकी अवस्था क्या है, चलित है वगैरह। तो ये सब पैरामीटर्स उस पर प्रभाव करते हैं। लेकिन फिर भी हम एक द्वितीय भाव का स्वामी का अलग अलग भावों में सामान्यतः फल क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में हम फटाफट चर्चा करते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आप जरूर देखें। अब द्वितीय भाव जब प्रथम भाव में होता है लग्न में, तो व्यक्ति थोड़ा सा मुखर होता है, आत्मविश्वासी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और वह अपने व्यक्तित्व से धन कमाने की क्षमता रखता है। परिवार से उसको बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, उसके अच्छे संस्कार भी बने रहते हैं। और जब शुभ स्थिति में हो तो परिवार समृद्ध होता है और खुद की मेहनत से भी उसकी उन्नति होती है। अशुभ स्थिति हो तो थोड़ा सा अहंकारी बना देता है, कठोर वाणी कर देता है और पारिवारिक मतभेद भी पैदा करता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही यानी स्वग्रही हो गया तो क्या होता है, तो धन, परिवार और वाणी में पूर्णता आ जाती है, उससे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पारिवारिक व्यापार या पैतृक संपत्ति से भी उसको बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और जब शुभ अवस्था में हो तो बहुत ही अच्छा धन संचय भी होता है और वाणी भी मधुर होती है। और अशुभ अवस्था में हो तो थोड़ा सा जातक लोभी, लालची बन जाता है और थोड़ा सा परिवार में वाद विवाद भी पैदा कर देता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो क्या होता है कि धन अर्जन में परिश्रम बहुत ज़्यादा करता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग से उसको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। उसको लेखन, वक्तृत्व, मीडिया या संचार जैसे कार्य से उसकी आय उत्पन्न होती है। शुभ अवस्था में हो तो परिश्रम से उन्नति होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और अशुभ अवस्था में हो तो जातक झगड़ालू स्वभाव का हो जाता है और भाई बहनों से मतभेद रखवाता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो जातक को अचल संपत्ति प्राप्त होती है, मकान, वाहन, पारिवारिक सुख ये वगैरह उसको अच्छा प्राप्त होता है और उसके अंदर वृद्धि भी होती है। माता के सहयोग से भी उसको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। और जब शुभ अवस्था में हो तो घर परिवार का सुख भी बहुत अच्छा है, मानसिक शांति बनी रहती है, भूमि, भवन, मकान, वाहन से लाभ प्राप्त होता है। और अशुभ अवस्था में हो तो मानसिक तनाव, बेचैनी बहुत रहती है और पारिवारिक असंतोष भी पैदा करता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में आ गया तो बुद्धिमत्ता और रचनात्मक कार्यों से उसकी आय प्राप्त होती है। संतान भाग्य से धन लाभ होता है। और जब शुभ अवस्था में होता है तो शिक्षा, निवेश करना, कला वगैरह कार्यों से उसकी उन्नति होती है। अशुभ अवस्था में होने से जातक सट्टेबाजी में धन की हानि करता है और संतान संबंधी समस्याएं भी देखी जा सकती है।
अब द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो जाता है तो जातक को धन कमाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जातक कर्ज में डूबा हुआ रहता है, रोग हो जाता है या शत्रुओं भी उसको परेशान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब शुभ अवस्था हो तो सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा से भी उसको लाभ प्राप्त होता है या आय प्राप्त होती है। और अशुभ अवस्था में हो तो आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है, कानूनी वाद विवाद भी हो जाता है और वाणी में ज़्यादा कटुता देखने को मिलती है। अब द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी के माध्यम से उसको धन लाभ या आय प्राप्त होती है, साझेदारी से लाभ प्राप्त होता है, व्यापारिक सफलता बहुत ही अच्छी प्राप्त होती है और शुभ अवस्था में होने से तो विवाह से भी आर्थिक समृद्धि बनी रहती है, यानी विवाह के बाद उसको धन की आवक बढ़ती है, आय अच्छी मिलती है। और अशुभ अवस्था में हो तो वैवाहिक मतभेद बढ़ जाते हैं और भागीदारी में धोखा प्राप्त होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अब ये द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से जातक के धन में अस्थिरता बनी रहती है और गुप्त स्रोतों से उसकी आय प्राप्त होती है। विरासत या बीमा से उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कई बार अचानक लॉटरी लग जाना या आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बनाता है जब शुभ अवस्था में होता है तो। और जातक को गुप्त विद्या से भी लाभ प्राप्त होता है, शोध संशोधन या रहस्य जैसे विषयों से भी उसको आय प्राप्त होती है। अब अशुभ अवस्था में होने से धन की अचानक हानि होती है, पारिवारिक कलह बना रहता है और वाणी में भी कठोरता बनी रहती है। अब द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में होने से भाग्य और पिता से उसको धन लाभ और अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अपने नसीब के बल पर वो मेहनत करके अच्छा पैसा कमाता है और पिता का भी सहयोग प्राप्त होता है। वो इंसान धार्मिक होता है, धार्मिक वाणी बोलने वाला होता है, दानशील स्वभाव का होता है और नैतिकता वाला होता है। जब शुभ अवस्था हो तो और भी अच्छा प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है, विदेश यात्रा होती है और गुरु कृपा बनी रहती है। लेकिन अशुभ अवस्था हो तो भाग्य के भरोसे रहने पड़ता है और भाग्य साथ नहीं देता है और बार बार उसको नुकसान झेलना पड़ता है और बार बार उसके हाथ आए अवसर वो खो देता है और नसीब उसको साथ नहीं देता और धन की आय उतनी अच्छी नहीं रहती। अब द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में होने से जातक को व्यवसाय या कैरियर में अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है। अपनी मेहनत से बलबूते पर वो अच्छा धन प्राप्त करता है। कार्यस्थल पर उसकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली रहती है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों को समझाता है और अपना प्रभाव बहुत ही अच्छा लगाता है। और शुभ अवस्था में होने से तो कई बार सरकारी लाभ भी प्राप्त होता है, सरकारी सम्मान प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है। और जब अशुभ अवस्था में हो तो काम के कारण परिवार में अनदेखी हो जाती है और परिवार से विमुख होने के भी योग बन जाते हैं। अब द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में होने से जातक को धन लाभ और इच्छाओं की पूर्ति बहुत अच्छी तरीके से होती है। मेहनत के से ज़्यादा उसको लाभ प्राप्त होती है, यानी मेहनत जितनी करता है उससे अधिक उसको आय प्राप्त होती है, धन लाभ प्राप्त होता है। मित्रों और बड़े भाइयों से भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अपना खुद का एक नेटवर्क बनाता है और नेटवर्क से भी वो बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करता है। शुभ अवस्था में होता है तो और भी अच्छे परिणाम आते हैं और अत्यधिक उसको आय होती है, बहुत ज़्यादा इनकम होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहती है, समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान कहलाता है। और जब अशुभ अवस्था हो तो लोभ और लालच के चक्कर में वो गलत संगति के साथ बैठ जाता है और धन को हानि में बदल देता है, धन की हानि कर देता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में होने से जातक विदेश यात्रा करता है या विदेश से उसकी आय प्राप्त होती है। विदेश में जाकर कार्य करने से उसको अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है या तो उसको विदेश जाना पड़ता है आय प्राप्त करने के लिए, तभी उसको अच्छी आय प्राप्त होती है। उसको खर्च बहुत अधिक होते हैं, बचत कम होती है और धन की समस्या हमेशा बनी रहती है। शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक आध्यात्मिक हो जाता है, दान पुण्य करने वाला भी बन जाता है और विदेश से लाभ तो प्राप्त करता ही है।
और जब अशुभ अवस्था में होते हैं तो जातक कर्ज में डूब जाता है, धन संचय बहुत कम होता है और सेहत के पीछे धन का व्यय बहुत ज़्यादा होता है और परिवार से भी दूरी बनी रहती है। तो ये वीडियो में हमने द्वितीय भाव के फल के बारे में हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। अब हम आने वाले वीडियो में तीसरे भाव के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।